दोस्तों, नगरपालिका चुनाव के से संबंधित मत पत्र लेखा एवं पेपर सील लेखा हम लोग कैसे भरेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। प्रपत्र 23 ग है। जिस नगरपालिका में हम लोग चुनाव कराएंगे उस नगरपालिका का नाम, जैसे गोपालगंज में है तो गोपालगंज, और जिस पद के लिए ये प्रपत्र भर रहे हैं उस पद पर टिक कर देंगे, बाकी सबको क्रॉस कर देंगे या छोड़ भी सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक पद के लिए 3-3 प्रति में भरना है, 3 प्रति में मतपत्र लेखा और 3 प्रति में पेपर सील लेखा। और मतपत्र लेखा और पेपर सील लेखा दोनों के लिए इसी प्रपत्र का यूज करना है। तो यहाँ अगर गोपालगंज में चुनाव करा रहे हैं तो गोपालगंज का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ वार्ड संख्या लिख देंगे, वार्ड संख्या के बाद यहाँ बूथ का नंबर लिखेंगे, मतदान केंद्र संख्या और मतदान केंद्र संख्या के नाम लिखेंगे यहाँ नीचे, जो भी हमारा मतदान केंद्र संख्या होगा। फिर यहाँ चूँकि हम पार्षद के लिए यह प्रपत्र भर रहे हैं तो इस पार्षद के लिए जिस मशीन का हमने यूज किया है उसके बैलेट यूनिट का नंबर यहाँ लिखेंगे और फिर वहाँ नीचे उसके कंट्रोल यूनिट का नंबर हम लोग लिखेंगे। फिर आते हैं नीचे क्रम संख्या 1 में मतदान केंद्र के लिए निर्धारित निर्वाचकों की संख्या, अर्थात उस बूथ पे कुल कितना मत है, टोटल मत यहाँ डाल देंगे जितना वोटर लिस्ट में दर्ज है। फिर मतदाता रजिस्टर में प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या, यानी कुल कितना वोट पड़ा अंत में मतदाता रजिस्टर से देख के उसका संख्या, अगर मान लो 800 वोट है पूरा, वहाँ बूथ पे 560 वोट पड़ा। उसके बाद मत न रिकॉर्ड करने वाले, अगर कोई कहता है कि नहीं हम मत नहीं देंगे और मतदाता रजिस्टर में अपना प्रविष्टि दर्ज करा चुका है तो यहाँ भरा जाएगा, अन्यथा यहाँ नील कर देंगे। फिर यहाँ मतदान के करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या यहाँ भी नील कर देंगे। उसके बाद है यहाँ मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, तो ये संख्या जो है ये इसमें से ये दोनों घटा के यहाँ आना चाहिए, अन्यथा अगर ये नहीं है, कोई इस तरह का केस हमारे यहाँ नहीं है, तो जितना यहाँ होगा उतना ही संख्या यहाँ, यानी जितना रजिस्टर में मतदाता रजिस्टर में जितना दर्ज होगा वहीं मशीन में भी दर्ज होना चाहिए, अगर ये दोनों नील है तो। फिर आते हैं क्रम संख्या 6 पे। यहाँ कह रहा है कि क्या इसमें, इस लाइन में और इस लाइन में, अर्थात 2 में, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 5 में अगर कोई अंतर पाया गया, अगर कोई अंतर पाया जाता है तो यहाँ लिखा जाएगा, अन्यथा अगर कोई अंतर नहीं पाया गया, दोनों अगर सेम है तो यहाँ लिखेंगे मेल करती है, कोई अंतर नहीं पाया गया। बस उसके बाद नीचे आते हैं, इसी का अगला खंड है ख। अगर कोई अंतर पाया गया तो इसकी संख्या है, तो अंतर चूँकि नहीं पाया गया है तो यहाँ हम लोग नील कर देंगे या क्रॉस कर देंगे, जो भी आसान लगे। इसके बाद आते हैं नीचे क्रम संख्या 7 में निविदत मतपत्र के रूप में प्रयोग के लिए प्राप्त, अर्थात टेंडर बोर्ड के लिए कितना आपको प्राप्त हुआ है मतपत्र, तो प्रत्येक पद के लिए 20-20 मतपत्र मिलता है टेंडर बोर्ड के लिए। तो यहाँ प्राप्त होने की संख्या कितना प्राप्त हुआ है, तो मान लो 20 प्राप्त होता है तो 20 लिख देंगे, उसका क्रम संख्या लिख देंगे कि क्रम संख्या कहाँ से कहाँ तक हमें प्राप्त हुआ है। इसके बाद ख में उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 72 के अधीन निविदत मतपत्र जारी किया गया, तो यहाँ हम लोग देखेंगे जो संख्या हमने जितना टेंडर बोर्ड पड़ा है उसका संख्या डालेंगे, अगर नहीं है तो वहाँ नील कर देंगे। इसके बाद फिर देखते हैं अगला ग, तो निविदत मतपत्रों की संख्या, यानी जितना वोट हम लोग जारी किए हैं निविदत मत के लिए उसकी संख्या यहाँ डालना है। चूँकि एक भी निविदत मत नहीं पड़ा है, टेंडर वोट एक भी नहीं हुआ है, तो यहाँ क्रॉस कर देंगे, क्रम संख्या भी क्रॉस कर देंगे। फिर प्रयोग के पश्चात बचे हुए मतपत्रों की संख्या, यानी इतना मिला है इतना हमने प्रयोग किया और जो बचा उसको लिख देंगे। चूँकि प्रयोग नहीं हुआ है तो जो मिला है हमको 20 मिला है तो 20 का 20 जो सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर हम लोग डाल देंगे, और यहाँ हम लोग बराबर लिख के 20 टोटल हो रहा है तो 20 संख्या हम लोग यहाँ लिख देंगे। 20 मिला और 20 हमने वापस किया। अब आते हैं क्रम संख्या 8 पे। तो क्रम संख्या 8 में है आपूरित पेपर सीलों की संख्या। यहाँ तक तो था हमारा मतपत्र के लिए, अब यहाँ से पेपर सील के लिए शुरू होता है। तो पेपर सील के लिए आपूरित पेपर सीलों का लेखा, आपूरित पेपर सील की संख्या, तो चूँकि पेपर सील 3-3 मिलता है, जो भी मिले उसका संख्या डाल देना है। 3 अगर मिला है तो 3 डाल देंगे, फिर उसका क्रम संख्या डाल देंगे जो प्राप्त हुआ है, जैसे 001 से 003 तक जो भी उसका क्रम होगा वो हम लोग यहाँ डाल देंगे। प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या कितना, तो चूँकि कंट्रोल यूनिट में एक ही ग्रीन पेपर सील यूज होता है
तो एक संख्या हमने डाल दिया चूँकि एक प्रयोग हुआ। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई, यानी जो बच जाता है तो 3 अगर मिला है, एक यूज किए तो 2 बच गया, तो 2 संख्या हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद है अगर कोई फटा वटा हो, फट गया हो या क्षतिग्रस्त हो तो उसका संख्या यहाँ डालेंगे, अन्यथा इसको नील कर देंगे या क्रॉस कर देंगे। अब नीचे आते हैं, यहाँ जो भी मतदान अभी करता है यानी पोलिंग एजेंट जो भी बूथ पे है उस सबका यहाँ पे हम लोग जो जितना है उतना हम लोग यहाँ पे सिग्नेचर करा लेंगे। और नीचे हम लोग यहाँ तिथि देंगे, स्थान लिखेंगे, बूथ का नाम और समय लिखेंगे जब हमारा पोलिंग समाप्त हो रहा है। यहाँ पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे, अपना पूरा नाम लिखेंगे और पद नाम लिखेंगे। इसके बाद पूरा पेज सेटअप आपको हम दिखा रहे हैं, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने यूज के लिए। धन्यवाद।